संसद का बजट सत्र जारी है, लेकिन इस बीच आपको हमको क्या हासिल हो रहा है? कुछ नहीं। विपक्षी पार्टियों को बोलने नहीं दिया जा रहा है और सत्तासीन पार्टी जब बोलती है तो हमारे और आपके मतलब की बात ही नहीं होती है, जिससे हमारा कोई कनेक्शन हो। अब पूरे संसद परिसर में हिसाब किताब हो रहा है। यह हिसाब किताब किस तरीके से है, ये आप बीते कुछ दिनों की घटनाओं को देखकर समझ में आ रहा होगा। राहुल गांधी ने किताब का जिक्र किया। भारत के पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की एक ऐसी किताब जिसमें कुछ ऐसे प्रकरण का जिक्र है जो सरकार को सूट नहीं करता है, मोदी गवर्नमेंट को नहीं मैच करता है। उन्होंने इस सरकार के मुताबिक, हालांकि पब्लिश्ड नहीं है, लेकिन जो डिटेल रिपोर्ट्स हैं उनका यह कहना है, और राहुल गांधी संसद परिसर में इस किताब के साथ पहुंच गए। उनका दावा है कि तो पब्लिश्ड किताब है और प्रधानमंत्री अगर आते हैं तो मैं उनको यह किताब भेंट करने वाला हूं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि प्रधानमंत्री आए नहीं, और यह पहले दफा हुआ कि समय पहले से तय था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाब देंगे। कुछ नहीं हुआ, वो आए ही नहीं। अब राहुल गांधी किताब किसको भेंट करते? लेकिन विपक्षी पार्टियां, विपक्षी सांसद, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब इस मसले पर हमलावर हैं, इस मुद्दे पर। और ये हो सकता है कि हम आप सबके जहन में भी ये सवाल है कि अगर राहुल गांधी को किताब के मसले पर नहीं बोलने दिया जा रहा, उनकी माइक बंद कर दी गई, उन्हें स्टेटमेंट नहीं देने दिया गया और उसके बाद बोलने ही नहीं दिया गया, तो फिर निशिकांत दुबे एक दो नहीं बल्कि 6 किताबों का जिक्र करते हैं, और वो सभी ऐसी किताबें हैं जो विवादित हैं, जो नेहरू की छवि, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इन सभी को लेकर उनकी जो बातें हैं, उनका जो स्टेटमेंट है, वो मैं आपके सामने दोहरा नहीं सकती हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े बड़े नेताओं के साथ कुछ होता नहीं है और पत्रकार पीछे जाते हैं, तो मुझे उस प्रकरण में पढ़ना ही नहीं है। आपकी सहूलियत के लिए मैंने अपने सारे प्लेटफॉर्म पे निशिकांत दुबे ने जो स्टेटमेंट दिया है नेहरू को लेकर या फिर सोनिया गांधी को लेकर, इंदिरा गांधी के चरित्र को लेकर कि उनका किससे कनेक्शन था, सोनिया गांधी का किससे कनेक्शन था, नेहरू का किससे कनेक्शन था, ये सारी वाक्यों का जिक्र किया और बाकायदा उन्होंने एक एक करके किताबें दिखाई, और एक दो नहीं 6 किताबें दिखाई। तो सवाल ये पूछा जा रहा है इस देश में कि भाई निशिकांत दुबे को किस कानून और किस नियम के तहत ये छूट मिली? अगर राहुल गांधी को यह आजादी नहीं है कि किसी किताब का वो जिक्र करे या कोट करे किसी लाइन को, तो फिर निशिकांत दुबे को क्यों? इस बीच हालांकि दिखावे के लिए अमित शाह, इसके अलावा ओम बिरला, इन सभी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में क्या तय हुआ, क्या हुआ, ये सब कुछ क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन संसद में राहुल गांधी बोल नहीं पाए, विपक्ष की आवाज दबा दी गई, ये विपक्ष का आरोप है। लेकिन निशिकांत दुबे को किस बात की छूट मिली, ये समझ से परे है। संसद की कार्यवाही के दौरान ये जो कुछ भी हो रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या चल रहा है? क्या वाकई विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है? क्या राहुल गांधी को MM नरवणे की किताब के ऊपर बोलने देना चाहिए था? क्या सीमा सुरक्षा विवाद पर बातचीत करने के लिए संसद भवन मुफीद जगह नहीं है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो सबके जहन में चलना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि क्या राहुल गांधी का स्टेप सही था, या सरकार ने जो राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया वो सही कदम है? क्या संसद की कार्यवाही के दौरान जो स्पीकर हैं वो वाइस्ड होते हैं, क्योंकि निशिकांत दुबे को छूट मिली बातचीत करने के लिए, बोलने के लिए? हाँ, उन्होंने दिखावे के लिए कहा कि नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी माइक नहीं बंद कर दी गई। भले फ्रेम पे कुछ देर के लिए कोई और दिख रहा था, स्पीकर दिख रहे थे, लेकिन निशिकांत दुबे जो कुछ कहना चाहते थे, जिन अपशब्दों का इस्तेमाल करना चाहते थे, याशी से लेकर पता नहीं क्या क्या, वो सब उन्होंने कहा। फिलहाल मैं आपके विवेक पे छोड़ती हूँ कि आप इस खबर को किस तरीके से ले रहे हैं।